सो हेलो एवरीवन, एक क्वेश्चन का और जवाब दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन ऑलरेडी इंस्टाग्राम पर मेरे से बहुत लोगों ने पूछ लिया है एंड यूट्यूब पे भी बहुत सारे कमेंट्स किए हैं इसके रिलेटेड कि अगर फर्स्ट टाइम कैंपस आ रहे हो तो कैंपस में क्या क्या चीज़ें लेके आनी है। एंड ये जेन्युइन क्वेश्चन है एक्चुअली। हमें तो ऐसा था कि जब फर्स्ट सेमेस्टर हमारा ऑफलाइन था, बेसिकली घर से ही था, बिकॉज उस टाइम पे कोविड चल रहा था। एंड सेकंड सेम में हम तब आए थे तो हमें भी ये बहुत सारे डाउट्स हुए थे, तो सीनियर्स ने एक पीडीएफ शेयर किया था हमारे साथ। उसमें सारी चीज़ें मेंशन थी, मोस्ट ऑफ द थिंग्स। कुछ चीज़ें अपने अपने हिसाब से मॉडिफाइड होंगी जो तुम्हारी नीड्स के हिसाब से एंड और बाकी मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूँ और साथ में मैं पीडीएफ की लिंक भी अटैच कर दूंगा, या फिर स्क्रीन पे तुम्हें दिख जाएगी पीडीएफ, वहाँ पे सारी लिस्ट। तो मैं वन बाई वन करके सारी चीज़ें बता देता हूँ। सो पहले इलेक्ट्रिकल चीज़ें कि मोबाइल वगैरह इनमें तुम्हें क्या क्या चीज़ें हैं, अपने हिसाब से लिस्ट बना लेना। और बाकी मैं बता देता हूँ। मोबाइल चार्जर, ओटीजी, ईयरफोन, लैपटॉप चार्जर, जियो फाई इफ़ यू नीड। बाय द वे कॉलेज में है वाईफाई तो इसकी ज़रूरत नहीं है, बट या कुछ चीज़ें बैंड है इस पर, जैसे कि अभी तो खैर अनबैन करवा दिया था हम लोगों ने, गेमिंग पहले बैन थी एंड उसके बाद में टूर्नामेंट के बाद में अनबैन किया था। एंड देख लेना अपने हिसाब से, अगर जियो फाई चाहिए तो वैसे ज़रूरत नहीं होगी, कॉलेज में वाईफाई है। चार्जर, माउस, कीबोर्ड, कैलकुलेटर, राउटर, ये एक्स्ट्रा चीज़ें हैं। CT6 केबल एंड बाय द वे ईथरनेट केबल, जो तुम्हें ईथरनेट पोर्ट मिलता है, मैं दिखा देता हूँ। ये पोर्ट दिख रहे हैं, ये सारे पोर्ट्स होते हैं जिनमें तुम्हारा, एक में मेरा मोबाइल चार्जर लगाया, दूसरे में लैपटॉप, तीसरों में USB केबल होता है, जैसे तुम अपना ट्रिमर वगैरह या फिर मोबाइल चार्ज कर लगा सकते हो, और या फिर कुछ छोटी मोटी चीज़ें एयरडॉप्स वगैरह वो चार्ज लगा सकते हो। एंड दिस इज ईथरनेट पोर्ट। ये ईथरनेट केबल तुम्हें हमारे टाइम पे तो हमें ऑल ऑफिस से मिल गई थी, तो शायद तुम्हारे टाइम पे भी तुम्हें ऑल ऑफिस से मिलेगी। एंड उसके बाद में तुम्हारे ट्रिमर है, स्पीकर, ये कुछ इलेक्ट्रिकल वाली चीज़ हो गई। एंड उसके बाद में तुम्हें कैंपस में क्या क्या मिलने वाला है, तो जब भी न्यू बैच आता है तो कैंपस में के अंदर ही कुछ शॉप्स होती हैं, लाइक उनको बुला लिया जाता है, जहाँ पे तुम्हें काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाती हैं। एंड उन चीज़ों का मैं नाम बता देता हूँ। ओके, मैच बॉक्स एंड बेसिकली जो गद्दे होते हैं, बेड शीट होती हैं, पिलो होते हैं, ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं नीचे। एंड बाकी इधर पास में आई गेस 3-4 या 4-5 किलोमीटर दूर एक पोंडा करके बाजार है, वहाँ भी सारी चीज़ें मिल जाती हैं। और कॉलेज की बस जाती है उधर टाइम टू टाइम, तो टाइम टेबल तुम्हारे साथ शेयर कर दिया जाएगा जब तुम्हारी कॉलेज की ईमेल मिलेगी तुम्हें। एंड उसके बाद में तुम्हें घर से क्या क्या लेके आना है, उसमें मैं कुछ चीज़ों की बाकी अपने हिसाब से मॉडिफाई कर लेना, मैं वापस बोल रहा हूँ। ये जस्ट वो लिस्ट थी जो हमारे साथ शेयर की गई थी, इसमें बहुत सारी चीज़ें मैंशनड है, मैं सारी चीज़ें बता देता हूँ, साथ में PDF भी अटैच कर दूँगा। तो ओके, सो अगर बैकग्राउंड नॉइस आ रहा है तो इग्नोर करना, क्योंकि बारिश भी आ रही है। वन मोर थिंग, छाता लेके आना, बिकॉज बारिश यहाँ कभी भी स्टार्ट होती है। ये चीज़ें भी ऐड ऑन की गई है इस लिस्ट में। तो घर से क्या क्या लेके आना है, बेसिकली बॉर्डर वॉलेट, आधार कार्ड, पेन, डेबिट एंड तुम्हारे जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं। उसके बाद अम्ब्रेला, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, क्योंकि बारिश कभी भी स्टार्ट होती है। क्लोथ, चश्मा एंड बॉक्स, NCERT 9th फाइल की कुछ सर्टिफिकेट्स लाइक मार्कशीट, सर्टिफिकेट एंड जो भी तुम्हें पेपर वर्क लाइक A4 शीट्स के कुछ पेपर चाहिए होते हैं। बाकी ये चीज़ें यहाँ भी मिल जाएंगी, लाइक पास में आई गेस 300-400 मीटर दूर कुछ शॉप्स इधर भी हैं पास में, जहाँ पर कुछ कैफ़ेज़ हैं एंड स्टेशनरी की दुकान है, तो वहाँ पे तुम्हें नोटबुक वगैरह मिल जाती है। एंड उसके बाद में भाई इस लिस्ट में ना ऐसी चीज़ें हैं कि कुछ छूटे ना, तो बहुत कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा ऐड कर रखी है, जैसे सुई धागा एंड न्यूज़पेपर, कर्टन्स, वाइट बोर्ड, मार्कर, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट भी हैं। पासपोर्ट साइज फ़ोटो, कैलेंडर, टूल किट्स एंड बॉटल जरूरी है। एंड बस ये सारी चीज़ें, क्योंकि बॉटल तुम्हें साइड में वाटर कूलर लगा हुआ है, तो वहाँ से बॉटल में पानी भर के रखते हो बेसिकली। ओके, सो अभी मैं जो लिस्ट चालू होती है मेन की क्या क्या, मैं बस पढ़ते जा रहा हूँ, बाकी अपने हिसाब से देख लेना। शर्ट, T-शर्ट, जीन्स, शॉर्ट्स, कुर्ता एंड पजामा, बिकॉज ऑफ फेस्टिवल्स पे वो पहनते हैं। एंड उसके बाद में अंडर गारमेंट्स, फॉर्मल ट्राउज़र, कॉटन सॉक्स एंड ट्रैक सूट, अगर कहीं घूमने जा रहे हो तो उसके लिए। बेडशीट विद पिलो कवर, टेबल क्लॉथ एज फॉर योर बिल्स, ब्लैंकेट। एंड उसके बाद में फूड आइटम्स में नमकीन,
डावन च्यवनप्राश ये ऐड कर रखा है लिस्ट में, मैं मेरी तरफ से नहीं बता रहा हूँ बेसिकली। एंड उसके बाद में बिस्कुट फ्रूट्स तुम यहाँ से भी ले सकते हो, एंड बाकी मार्केट से तुम ला ही सकते हो। बाकी डॉक्यूमेंट्स में तुम्हारे अभी डॉक्यूमेंट्स हर बार का कुछ ना कुछ ऐड ऑन हो जाता है, तो वो देख लेना तुम्हारे हिसाब से। बाकी मेन ये है जेई ओरिजिनल एडमिट कार्ड एंड एक्सेप्टेंस लेटर, ऑफर लेटर, 12th मार्कशीट, पासिंग सर्टिफिकेट, एड्रेस प्रूफ, आधार कार्ड एंड पेरेंटी ऑफ पासपोर्ट साइज फ़ोटो, नेल कटर एंड उसके बाद में अलग एक्सेसरीज, नेल कटर, बेल्ट, कैप, रेन कोट एंड स्पेक्टकल्स एंड बस दैट्स इट, हैंगर एंड दी थिंग्स यहाँ भी मिल जाएंगी सारी चीज़ें। तो ये कुछ चीज़ें यहाँ भी मिल जाएंगी, कुछ घर से भी ले आना, ऐसा है। तो अब स्टेशनरी का जो सामान होता है तुम्हारा, पेंसिल बॉक्स, ग्लूस, और मैं लिस्ट ऐड कर दूंगा, उधर भी पढ़ लेना क्योंकि ऑलरेडी वीडियो बहुत लंबी होगी, बहुत सारे आइटम्स ऐड किए गए हैं इधर। मेजर चीज़ें मैं बोल ही दे रहा हूँ। बाकी ओके कुछ चीज़ें ऑब्जेक्ट्स यू विल नीड बट आर रिकमेंडेड टू बाय फ्रॉम लोकल शॉप्स, जो तुम्हें हॉस्टल में भी कुछ शॉप्स लगेंगी उस टाइम पे, बाकी तुम पास से लगा सकते हो। मैट्रेस, बकेट, पिलो, साइकिल, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट जो भी चाहिए हो, जिम इक्विपमेंट, बैडमिंटन, क्रिकेट बॉल, स्टम्प वगैरह वो तो कॉलेज में भी होती हैं इधर, बट अगर तुम एक्स्ट्रा लेना चाहो तो। एंड बाकी फुल स्वेटर वगैरह, अगर अभी जैसे थोड़ा ठंडा का मौसम हो रखा है, मैं राजस्थान से हूँ तो रिलेट कर सकते हो तुम लोग कि हम मेरे अभी उधर गर्मी हो रखी थी, अब मैं इधर आया तो मैं काफ़ी ठंड हो रखी है इधर, तो इसलिए उस हिसाब से देख लेना किस तरह के कपड़े लेके आने। याद है सेट, मैंने बहुत कुछ ज़्यादा डिटेल में बता दिया है। बाकी मैं ये लिस्ट अटैच कर दूंगा सारी चीज़ें साइड में, तो देख लेना अपने हिसाब से, जो भी चीज़ें तुम्हें चाहिए वो चीज़ें लेके आ जाना। दैट्स इट। अभी इस क्वेश्चन का मैं जवाब नहीं दूंगा इंस्टाग्राम पे किसी को भी, एंड बाकी मैं एक बार पढ़ के बता देता हूँ, बाकी कुछ क्वेश्चन बचा होगा तो मैं भी जवाब दे दूंगा। वेट मैं एक बार देख लेता हूँ इसी में। ओके सो एक क्वेश्चन आया है मेरे को इंस्टाग्राम पे, हाय ब्रो प्लीज शेयर इन्फॉर्मेशन अबाउट द फॉलोइंग सर्टिफिकेट विच इज मेंशन्ड इन एडमिशन वाउचर 2024 MMR एंड चिकन पॉक्स वैक्सीनेशन, क्या बोल रहा हूँ, वैक्सीनेशन और प्री रिक्वायर्ड फॉर रजिस्ट्रेशन एंड ओके। तो बेसिकली मेडिकल सर्टिफिकेट से रिलेटेड डाउट्स है। तो गाइस देखो, मेडिकल सर्टिफिकेट्स में ये सारी वैक्सीन तुम्हारे बचपन में लगी थी, एंड तो उनके सर्टिफिकेट्स अगर मे बी गुम हो गए हों या हो गए हों तो बट पास ही के जो भी डॉक्टर्स वेरीफाई करवाओ, तो यही प्रोसेस है। बाकी अपने से देख लेना सारी चीज़ें। इन चीज़ों के बारे में ऐसा है कि कईयों के पास वैक्सीन सर्टिफिकेट्स नहीं होंगे, कईयों के पास होंगे, तो उस हिसाब से देख लेना, ठीक है। वैक्सीनेशन समझ रहे हो ना। एक क्वेश्चन आया है कि कैन वी स्टे इन IIT गोवा हॉस्टल ड्यूरिंग विंटर वेकेशन, तो इसका आंसर है यस और नो, बिकॉज अगर तुम्हारा काम है कुछ इधर तो तुम रुक सकते हो, वरना नहीं रुक सकते। तुम्हें परमिशन चाहिए होती है प्रोफेसर से, जैसे कि मैं लास्ट टू लास्ट समर वेकेशंस में भी रुका था 1 मंथ के लिए, एंड उसके बाद मैं विंटर वेकेशन में पूरा इधर ही रुका था बिकॉज मेरा प्रोजेक्ट चल रहा था, तो प्रोजेक्ट की परमिशन मुझे मिली हुई थी हॉस्टल स्टे की। तो बेसिकली तुम्हें परमिशन लेनी होती है अगर तुम वेकेशंस में प्रोजेक्ट लेकर रुक रहे हो, तो तुम बस प्रोजेक्ट करो अपना एंड तुम वेकेशन इधर एंजॉय कर सकते हो। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, हाय गौतम भाई, आई एम फ्रेश इन IIT गोवा, जस्ट नीड टू नो समथिंग अबाउट इंटर्नशिप, इफ वी गेट इंटर्नशिप इन अदर IIT टू, यस डेफिनेटली तुम अदर IIT में रिसर्च इंटर्नशिप जाके कर सकते हो। बहुत सारे इस बार भी गए हैं हमारे बैच से भी, लाइक IIT गुवाहाटी एंड कुछ फॉरेन में भी गए हैं, फ्रांस, तो उस हिसाब से देख लेना। लाइक तुम बाकी IIT में भी कर सकते हो, तुम्हारा एग्जैक्ट ये क्वेश्चन है तो हाँ कर सकते हो। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहा हूँ। ओके क्वेश्चन नहीं है एक्चुअली। ओके हाय सर, माय नेम इज़ डैस एंड मैं इस साल IIT गोवा में एडमिशन ले रहा हूँ एंड इसके रिलेटेड मुझे आपसे हेल्प चाहिए, कुछ क्वेरीज हैं, सो प्लीज़ कॉन्टैक्ट। भाई डायरेक्ट क्वेरीज पूछ लो, मैं जवाब दे दूँगा। ओके एंड ओके हेलो भैया, आई एम डेडेस एंड आई हैव allotted the seat IIT Goa MNC in last round. The physical reporting date is August 5 and I am from UK, so I have to manage the required document till July, and if you know what are required documents physically appearance, please share it with me. मैं
के रिगार्डिंग लास्ट Q&A वीडियो में बता चुका हूँ तुम, और इस वीडियो में भी बताऊँ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो उस लिस्ट में देख लेना। मेजर तो यही होते हैं, बाकी अपने हिसाब से देख लेना। बाकी तुम्हारे साथ लिस्ट शेयर कर दी गई होगी अभी तक, तो उस हिसाब से देख लेना। अभी कुछ क्वेश्चंस मेरे को यूट्यूब का, अभी तो मैं इंस्टाग्राम पे मैसेज पढ़ा था, अभी कुछ यूट्यूब कमेंट्स के भी जवाब दे देता हूँ। ऑफिशियली IIT गोवा से कोई मेल आया अभी तक ब्रो, आ जाएगा, अभी नहीं आया तो आता है, बट कॉलेज की तरफ से मेल आता है। एंड उसके बाद में हम भी राजस्थान से, नाइस ब्रो, मैं भी राजस्थान से हूँ, जयपुर साइड से। बेसिकली मेरा मेन डिस्ट्रिक्ट तो दौसा है। एंड कौन से ब्रांच की क्लास है? ओके, CSC, किसी ने रील पे कमेंट कर रखा, तो आई एम फ्रॉम CSC, तो उसी क्लास के ब्लॉग्स हैं वो। भाई ये वैक्सीन सर्टिफिकेट में डॉक्टर के सिग्नेचर, डेट ऑफ वैक्सीन पे कहाँ से लाया? डॉक्टर के पास से। ये क्वेश्चन थोड़ा वैसा है, बट हाँ डॉक्टर तुम्हें ही वही वेरीफाई करेंगे, वही अपनी सिग्नेचर वगैरह करेंगे, तो उनके पास जाओ, उनको अपनी सिचुएशन बताओ, दैट्स इट। एंड मैं 4 अगस्त को पहुँच जाऊँगा फ्रॉम हरियाणा। नाइस। MNC ब्रांच कैसा है भाई? 4 साल के बाद रिग्रेट तो नहीं होगा, इट्स ऑन यू। अगर मैथ्स पसंद है तो MNC इज़ ग्रेट फॉर यू, अगर मैथ्स पसंद नहीं है तो मे बी देख सकते हो। बाकी तो मैं CS के कोर्सेज भी इसके अंदर करने मिलता है। ये क्वेश्चन का मैं जवाब दे चुका हूँ, इंस्टाग्राम पे एक बंदे का मैसेज आया था कि AI/ML कर सकते हैं, तो हाँ, तो बेसिकली AI तो नहीं, बट ML तुम्हारा कोर्स होता है CS वालों के साथ ही। अब मैं कुछ कोर्सेज के नाम ले रहा हूँ, वो तुम्हारे CS के साथ होते हैं। डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिथम डिज़ाइन, मशीन लर्निंग, उसके बाद में तुम्हारा प्रोबेबिलिटी एंड थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन, एंड कुछ ये कोर्सेज हैं जो हमारे MNC के साथ कॉमन होते हैं, मतलब एक ही साथ क्लासेज होती हैं। एंड इन IIT गोवा मैकेनिकल ब्रांच इज गुड अपॉन क्या ही बोलूँ, इट्स ऑन योर चॉइस यार। बाकी क्या ऑप्शन है उसके ऊपर, उसके हिसाब से देखना। प्रो लाइक इन फर्स्ट ईयर विच चैप्टर विल कम जनरली फेस डिफिकल्टी इन? ओके, फर्स्ट ईयर हमारा ऑनलाइन था। ऑनलाइन मतलब हम सब घर ही पे ही थे, तो फर्स्ट सेमेस्टर और फर्स्ट सेमेस्टर हमारा पूरा ऑनलाइन था, तो उस हिसाब से देख लेना। बाकी हमें तो कुछ डिफ़िकल्ट लगा नहीं था, क्योंकि हमारा ज़्यादा सारी चीज़ें ऑनलाइन रिसोर्सेज से ही थी। तो समझ रहे हो ना? ना कुछ जेन्युइन चीज़ बता रहा हूँ, इतनी कोई डिफ़िकल्टी फील नहीं। अगर तुम बाद में जाके बोलोगे तो हाँ, तुम ऐसा है कि अगर तुम्हारे 11-12 के कंसेप्ट के लिए ना, तो इतना दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि तुम्हारे फर्स्ट ईयर में बहुत सारे कोर्सेज ऐसे होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, और तुम्हारा बायो भी होता है, तो ये सारे कोर्सेज। ओके, सो आई गेस मैं सब चीज़ों का आंसर दे चुका हूँ। ओके गाइज, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी या। Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid